नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड 2026 में इसकी वैकेंसी कब आएगी, जीडी और डीबी की। क्योंकि कई सारे भाई परमानेंट जॉब पाना चाहते हैं 2026 में। तो हाँ मेरे भाई, आप 2026 में परमानेंट जॉब पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, आखिर इसकी न्यू वैकेंसी और इसका जो अपडेट है न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और उसके साथ साथ क्या दो इनटेक की वैकेंसी एक साथ आएगी। और मेरे भाई सुनहरा मौका इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मेरे भाई, अगर आप परमानेंट वैकेंसी में जाना चाहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में, यानी तट रक्षक बल में, तो मेरे भाई आप जा सकते हो। आखिर इसकी वैकेंसी कब आएगी, आइए सारी चीजें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ नीचे कमेंट में सबसे ऊपर पिन है हमारा टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लेना। आइए वन बाय वन करके सारी चीजें एकदम एक्सप्लेन में समझाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो भाई इस एज लिमिट की बात करूंगा, इस वीडियो में क्वालिफिकेशन, दो इनटेक और सुनहरा मौका। आइए एक एक चीज समझते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले इनटेक की जब वैकेंसी आई, पिछले इनटेक में इंडियन कोस्ट गार्ड में दो इनटेक को एक साथ कर दिया। जैसे नेवी में कर दिया था, वैसे इन्होंने इनटेक 1 2026 को और ठीक है प्लस कर दिया इनटेक 2 2026 को, एक साथ इन्होंने कर दिया। ये वैकेंसी इन्होंने एक साथ निकाली। ठीक है, इसका कब आई थी वैकेंसी, 11/6/2025 में इसकी वैकेंसी आई। और फिर इसका जो लास्ट डेट था 29/6/2025 तक इसका फॉर्म चला। और भाई इसका स्टेज फर्स्ट का एग्जाम 18, 19, 20 सितंबर को हुआ और इसका रिजल्ट 29/10/2025 को जारी किया गया। ठीक है, आइए अब इसी के बेसिस पर हम जानते हैं कि इसकी वैकेंसी कब आएगी। बट इससे पहले हम एक वैकेंसी के बारे में और जानते हैं, यानी कि जो इससे पहले, यानी कि इसके पहले जो वैकेंसी है, इससे पीछे जो वैकेंसी आई थी इनटेक 2 2025 की। तो इसमें हमारा फॉर्म कब स्टार्ट हुआ था, 11 फरवरी। ठीक है, 11 फरवरी 2025 को स्टार्ट हुआ था। और इसकी जो लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की 3 मार्च 2025। ठीक है, तो अब इसका जो एग्जाम सिटी वगैरह कब आया था, अप्रैल में आया था। और इसका एग्जाम कब हुआ था, अप्रैल में ही हुआ था। और रिजल्ट अप्रैल मई में आप लोगों का रिजल्ट निकाल दिया गया था। ठीक है, यानी 5वें महीने में। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि आखिर ये न्यू वैकेंसी कब आएगी। तो मेरे भाई, अगर मैं न्यू वैकेंसी की बात करूं, इनटेक 2027 की वैकेंसी आनी है। लेकिन इसी में एक चीज ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इसी में शायद हो सकता है इनटेक 2 2027 की वैकेंसी भी इसी के साथ मर्ज कर दे। ठीक है, यानी कि इसी के साथ निकालें। अगर दो इनटेक की वैकेंसी आएंगी तो बल्ले बल्ले है। बट अगर एक सुनहरा मौका यही है मेरे भाई, अगर एक इनटेक आएगी तो आखिर कब आएगी। इसकी जो वैकेंसी है मेरे भाई, इसको लग रहा है कि फरवरी और मार्च में इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है मेरे भाई, और उसके साथ ही साथ एग्जाम कब तक होगा इसका, अप्रैल में इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो यांत्रिक की वैकेंसी विल बी एडेड आल्सो। ठीक है, इसमें मतलब कि जीडी, डीबी और यांत्रिक की वैकेंसी दोनों इसकी मतलब कि ऐड रहेगा इसी में। इसमें दो इनटेक को बुला सकते हैं, इनटेक 1 2027 और इनटेक 2 2027। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। आइए इसके एज लिमिट के ऊपर मैं बात करूं, अगर इसकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, जितने भाइयों की तैयारी कैसे करें। तो मेरे भाई, इसकी एज लिमिट, अगर आप जीडी के लिए आपकी एज 1 जुलाई 2005 से 1 अगस्त 2009 के बीच में है तो फाइनली आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपकी एज लिमिट 1 जुलाई 2005 से 1 अगस्त 2009 के बीच में है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। 1 फरवरी 2005 से 1 फरवरी 2009 के बीच में है तो आप इसका फॉर्म फाइनली, यांत्रिक का फॉर्म फाइनली आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप कि सारी चीजें एकदम कंप्लीट चीजें समझ में आ चुकी होंगी। भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब इसमें बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं मेरे भाई, तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आप नाविक में अगर जाते हो तो आप केवल 10th पास होने चाहिए। ठीक है, आप केवल 10th पास होने चाहिए। अगर आप जीडी में जाते हो यानी जनरल ड्यूटी में जाते हो
तो आपके पास 10+2 होना चाहिए, प्लस फिजिक्स और प्लस मैथ में आपके मैथ होना चाहिए आपके पास। अगर यांत्रिक की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा डिग्री वाली, तब आप यांत्रिक में जा सकते हो। तो ये रहा पूरा कंप्लीट प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया। इसका फॉर्म कब तक आ सकता है, एज लिमिट आप देख सकते हो, इसका फॉर्म कब तक आ सकता है, इसका फॉर्म फरवरी मार्च तक आ सकता है न्यू वैकेंसी का। मेरे भाई परमानेंट वैकेंसी होती है, तो आप सभी लोग इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करके अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हो, क्योंकि 10th लेवल पर सारी चीजें होती हैं। यूट्यूब पर कई सारे टीचर्स फ्री में पढ़ा रखे हैं, आप उस पर फ्री में पढ़िए। बाकी वैकेंसी के बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि भैया वैकेंसी के बारे में बताइए, तो मैंने वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो फाइनली आप कमेंट में पूछ सकते हो। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।